कश्मीर में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया। 2 दिनों से सिख समुदाय का गुस्सा दिख रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे पर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि किशन ने धर्मांतरण को धार्मिक आतंकवाद और देश विरोधी ठहराते हुए इसे लोकसभा में उठाने का ऐलान किया है। रवि किशन ने कहा कि सिर्फ यूपी और कश्मीर नहीं, बल्कि कई राज्यों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। रवि किशन को लगता है कि धर्मांतरण के लिए करोड़ों का फंड मुहैया कराया जा रहा है। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं, और ये बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। विपक्ष इस बयान में चुनावी चाल देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावों की बिसात पर धर्मांतरण का विवाद भुनाकर हिंदू मुस्लिम खेल खेलने में लग गई है। अगर समझ ली इसी तरह का कांड वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ होता, महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता, राजस्थान के अंदर हुआ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं हल्ला मचा रहे होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 4.5 साल से चल रही थी, और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके ICI उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर रही है बीजेपी? इधर कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर एक प्रतिनिधि मंडल गृह राज्य मंत्री से इंसाफ की मांग लेकर मिलने पहुंचा। वहीं यूपी के नेताओं से धर्म परिवर्तन पर निकली गूंज इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल यूपी चुनावों से पहले हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ सोशल इंजीनियरिंग के नए नए दांव आजमा रहे हैं। पहले ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए कांग्रेस वाले जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया गया। अब अंबेडकर की प्रतिमा के जरिए दलित कार्ड भी खेल दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। लखनऊ के ऐशबाग में अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। लगभग 50 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां भी रखी जाएंगी और लोग यहां पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी दलित, पिछड़ों, वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी, वहां बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है कि चुनावों से 6 महीने पहले ही डॉक्टर अंबेडकर बीजेपी को आखिर क्यों याद आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव और मायावती ने भी ऐसे ही स्मारक और पार्क बनवाकर अपने अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की थी। बीजेपी कह रही है इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। हम सारे जितने भी लोगों ने इस देश के लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, उन सबकी मूर्ति लगेगी। 365 दिन में सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग सबको सम्मान देंगे। विपक्षी बोल बोल के उलट जाएं, पेड़ से लटक जाएं, हम लोग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं। 4.5 साल हो गए हैं और आप आज आधारशिला रख रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमारे संविधान के निर्माता थे और उनके मूल्य थे कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं को अधिकार मिले, समानता मिले। वो तो आपने दिया नहीं। अखिलेश यादव इस बीच अभी से जीत का दम भर रहे हैं और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, 350 सीट वाली। उन्होंने नए चुनावी कैंपेन में सुख दुख में साथ निभाएंगे गाना भी लॉन्च कर दिया। बीजेपी 300 सीटों पर जीत का दावा ठोक चुकी है। जीत के इन दावों के बीच धर्म परिवर्तन से लेकर दलित कार्ड का मुद्दा एक बार फिर चुनावों से पहले यूपी में जोर पकड़ रहा है। गोरखपुर वाले सांसद रवि किशन की इस मुद्दे पर एंट्री साफ बता रही है कि मुद्दा चुनावों तक गर्म रखने की तैयारी पूरी है। आज तक ब्यूरो।